ठीक है। इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट डेमो वेबसाइट ओपन करनी है। कैसे करोगे? यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे यूआरएल डाल दोगे। ठीक है, ये ओपन कर देगा। उसके बाद इंटरेक्ट करना है हमें। ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था, आईडी समझाया था मैंने कि इंटरेक्ट करने के लिए सेलेनियम के सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये सेलेक्टर्स हैं जो फाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं क्या? एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये वेब एलिमेंट है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये कैसे बना है? ये इंस्पेक्ट करेंगे इसको तो ये देख, यहाँ पे दिखेगा कैसे बना है। ठीक है। तो एक इनपुट क्लास बनी हुई है, एक इनपुट एलिमेंट बना है। ठीक है। इसकी आईडी दी है, नेम दिया है। मैंने बताया था आईडी यूनिक होती है, तो अगर हमें आईडी मिल गई तो कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आईडी से हम यूज करें। कहने का मतलब है कि हमें पहले उस वेब एलिमेंट को ढूंढना है, फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर? हम आईडी से ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये लाइन लिखनी होती है, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। और आईडी हमने दे दी, साथी आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे। आईडी यूजर नेम डॉट सेंड कीज पोस्ट राहुल शर्मा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है? यूजर नेम डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में के कैपिटल होता है, मुझे चेक करना पड़ेगा। बिगर इंटेलिजेंस के ये होता है। ठीक है, सेंड अंडर स्कोर कीज। नहीं, अभी भी गलत लिखा है। डिड यू मीन सेंड कीज, ये है। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या एंटर कर दिया? राहुल शर्मा। दिक्कत क्यों हो रही है? देखो, इंटेलिजेंस नहीं है तो मुझे सेंड कीज तो पता है, लेकिन वो याद नहीं कि अंडर स्कोर से लगता है, तो वो इंटेलिजेंस हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने इस पे एंट्री कर दी। दूसरा है हमारा ये वाला। अब इसमें कैसे करनी है? इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। आईडी मिल रही है, पासवर्ड। ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, तो मैं एक बार लिख चुका हूँ ऊपर, तो वो इसलिए दे रहा है पासवर्ड डॉट सेंड कीज। और इसमें मुझे पासवर्ड भेजना है, सपोज मैं ये भेजना चाहता हूँ। ठीक है। और इसको मैं क्लिक करना चाहता हूँ, देखो इसने भेजा ही। तीसरा है, क्लिक पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट आईडी लॉगिन, और इस पे क्लिक करना है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से मैं ढूंढा, डॉट क्लिक। ठीक है, क्लिक क्या करेगा? इस पे क्लिक करेगा। ठीक है। पासवर्ड हमने गलत लिखा है, यूजर नेम गलत लिखा है, तो हमें एरर मैसेज दे रहा है। ठीक है। तो ये तो सिंपलर सा वे है क्या? इंटरेक्ट करना। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि हम कोड की हेल्प से वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो काम हम मैन्युअली कर रहे थे, उसको हम ऑटोमेटिक, बेसिकली ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें इंटरेक्शन हमें सीखना कि अलग अलग टाइप से इंटरेक्शन कैसे किया जा सकता है। क्लियर? पहला जो काम है हमें सीखना है सेलेक्टर्स। और उससे भी पहले मैंने बताया था कि आपको HTML और CSS रिवाइज करनी है, ताकि आपको पता लगे जब हम इंस्पेक्ट करें तो ये
कैसे बना है इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। इनपुट, तो ये इनपुट क्लास बनी है इसमें। ये जो इनपुट है ये टैग है, ये बाकी सारे एट्रीब्यूट हैं। तो ये HTML और CSS का है कि ये HTML का टैग है, और ये क्या है उसके सारे एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज CSS की, जैसे आईडी, नेम, ऑटो करेक्ट। इस वक्त क्या यूनिक होता है, तो पता होना चाहिए कि आईडी अगर कहीं पे दिया है तो मतलब वो यूनिक है। क्लास दिए तो हो सकता है वो कहीं और भी यूज होती हो। अगर आपको एक ही टेक्स्ट मल्टीपल क्लासेस में भेजना है, ठीक है, आप उसमें 1 2 3 करके भेज सकते हो। आगे हम देखेंगे, ठीक है, कि चेक बॉक्स है कुछ है तो मल्टीपल क्लिक करना है। उसके लिए हम क्लास का यूज कर सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट निकालने के लिए। लेकिन अभी तो हमें यूनिक निकालना था, तो एक टेक्स्ट बॉक्स को फिल करना है तो यूनिक, अगर एक ही जैसे 3 4 को फिल करना है तो कॉमन। कि उनमें से क्या कॉमन है, मुझे अभी यूनिकली ढूंढना था, मैंने आईडी ढूंढी। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आईडी मिले, हो सकता है आपको कुछ और भी मिले। जैसे दूसरा एलिमेंट है क्लास नेम, कोई क्लास दी है उसका नाम, जैसे ये क्लास का नेम है, तो फाइंड एलिमेंट बाय आईडी की जगह क्या लिख सकते हो आप, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम और उस क्लास का नाम। फाइंड एलिमेंट बाय नेम, सी वेरिएबल, किसी टैग का नेम भी दिया होगा तो टैग का नेम क्या है, यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, नेम दिया है और नेम के बेसिस पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। सेंड की, नेम, ये इसका सॉरी नेम मैंने गलत टाइप कर दिया। नेम यूजर नेम है, यूजर का पासवर्ड है, ये सेंड की, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, दूसरे का भी नेम दिया हुआ है। इसका नेम क्या दिया हुआ है, लॉगिन, और उससे पहले हमें पासवर्ड में जाना है, इसका नेम दिया पासवर्ड। आइडिया पासवर्ड इसका सेम ही है। सेंड कीज, सेंड कीज में ये पासवर्ड भेजना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप सबको एक ही, किसी भी एलिमेंट को कैसे भी ढूंढ सकते हैं, इसको हम आईडी से ढूंढना चाहते हैं, मतलब बेसिकली हम लॉगिन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में लॉगिन हो रहा है। क्लियर। तो ये तरीका है वेबसाइट से क्या इंटरेक्ट करना। तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीपल चीजें दी हुई है उनके साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई, आईडी, क्लास नेम, एट्रीब्यूट। क्लियर। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स पाथ। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट को बुलाना है, क्या तरीका है उसको बुलाने का, नेम से। मैंने बोल दिया क्लास में राहुल आ जाओ, लेकिन इससे क्या होगा, मल्टीपल राहुल भी तो हो सकते हैं। तो जो पहले बैठा होगा, मेरी आवाज जहां तक पहले पहुंचेगी वो शायद आ जाए। तो वेब में अगर हमने कोई ऐसा दे दिया, सपोज नेम से कॉल कर लिया राहुल, मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है, इसने दो सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, बात को समझना कि सपोज आईडी मिली नहीं, मुझे राहुल की आईडी याद नहीं है, मुझे नेम दिख रहा है वहां पे, और मैंने नेम से एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश की और वो डुप्लीकेट हो गया, तो मेरे लिए तो इश्यू हो गया। यस और नो। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी है जैसे, ये तो बहुत अच्छा है, आईडी तो कॉमन होती होती है, पर क्लास नेम और नेम
नेम भी यूनिक होते हैं बेसिकली एलिमेंट के, ठीक है। बट कभी कभी ये नए भी होते हैं, ऐसा भी एलिमेंट है जहाँ पे चीजें नहीं मिलेंगी, तो वहां पे क्या करना है। वो कोई भी एलिमेंट है तो उसकी आईडी और नेम आपको नहीं मिल रहा है, क्या करना है। तो आप क्या कहोगे, क्लास में क्या करोगे बताओ। हम्म। नहीं, अगर आईडी मुझे, सपोज राहुल को बुलाना है और मुझे उसकी आईडी भी नहीं पता और मुझे उसको नेम भी नहीं पता, मुझे वो दिख रहा है, सामने बैठा वो दिख रहा है, लेकिन मुझे जैसे एक एलिमेंट दिख रहा है मुझे ब्राउजर पे, लेकिन मुझे आईडी भी नहीं मिल रही, नेम भी नहीं मिल रहा है, क्या करूं। एक्सपाथ, राहुल का एक्सपाथ थोड़ी बनेगा। राहुल का बताओ पहले, पहले राहुल को ढूंढना है। हम्म। तो जिंदगी में तुम्हें याद रहेगा, अगर आज आज आंसर दे दिया तो तुम्हें याद रहेगा कि कब आईडी नेम और कब एक्सपाथ ढूंढना है। मेरे को ना मेरी वॉइस रिपीट सुनाई दी, कोई शायद दो साउंड से। ठीक है, चलिए। हम्म, शायद ऋषभ ने दो सिस्टम से की, कोई बात नहीं, चलो। अब ये बताओ कि क्या करूं मैं। मुझे सामने बैठा हुआ राहुल दिख रहा है और ना मुझे उसकी आईडी पता है ना नाम पता है, क्या करूं। नहीं, हाइट तो नहीं बता सकता, मुझे हाइट कैसे बताओगे राहुल की। आईडी नेम तो पता ही नहीं ना। सोचो, आसान है आंसर। मैं इस पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपाथ जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि सर एक्सपाथ कहाँ यूज करें और कहाँ यूज, वरना बच्चे लास्ट तक ये पूछते रहे सर एक्सपाथ कहाँ यूज करें, आईडी नेम कहाँ यूज करें। आईडी नेम तो समझ में आ गया कि दिख रहा है, आईडी नेम पता है यूनिक है, यूज कर। जब नहीं पता है, सामने बैठा दिख रहा है राहुल, आईडी भी नहीं दिख रही, आईडी नहीं, राहुल के पास नहीं जाएंगे। राहुल को बुलाना है। बेटा अगर 10 रो बैठी हैं, सपोज मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे राहुल दिख रहा है, बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो कैसे, कैसे कर सकते हैं। मैं कह दूं कि चौथी सीट पे, नहीं, 1 बाय 1 नहीं, मैं बोलूं कि चौथी सीट पे, ठीक है, इस साइड की सपोज 4 रोज हैं, सपोज ऐसे है, ऐसे समझो। हाँ, नेविगेट करके, जैसे, नहीं नहीं, गाइड करके नहीं, इसकी लोकेशन बता के। सपोज ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, ये 4 रो में बच्चे बैठे हैं, ये 4 रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं, क्लियर। ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम नहीं रखते मैं यहाँ यहाँ पे, कुछ और दिखाने की कोशिश करो। वो से नेम है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, तो मुझे इस नेम को कॉल करना है। सपोज ये राहुल बैठा हुआ है और सामने ऐसे बच्चे बैठे हैं, मुझे इनके रोल नंबर भी नहीं याद है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बताओ। गुड। हाँ, मैं कहूंगा C5, कि भैया तीसरे कॉलम में चौथी सीट पे जो बंदा बैठा है वो आ जाओ, मुझे दिख रही है ना, मैं उसके पास जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं उसकी आईडी से बुला रहा हूँ नहीं, कि लोकेशन, वो लोकेशन कहाँ पे बैठा है, ठीक है। किसी ने मुझे पूछा कि ऑफिस में पूछ लिया कि यार मैनेजर कहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा वो तीसरे कैबिन में चौथी सीट पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या है उनकी लोकेशन। और जो पूछ रहा है और मैं पूछ रहा हूँ और जो मेरे से बता रहा है या पूछ रहा है, तो दोनों एक ही ऑफिस में है। ठीक है। अगर आप पूछोगे, अनंत पूछेगा सर आपके मैनेजर कहाँ है, तो मैं थोड़ी कहूँगा कैबिन नंबर 2 में, वो अलग लोकेशन पे, मैं अलग लोकेशन पे हूँ। हाँ,
एक चीज तो समझ में आ रही ना कि लोकेशन डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं। ठीक है। अब लोकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, ठीक है, और दूसरी होती है रिलेटिव। अभी जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ, मैं भी क्लास में हूँ, राहुल भी क्लास में, मैंने कह दिया तीसरी रो में चौथे नंबर पे राहुल बैठा है। कोई बाहर से आया और पूछेगा राहुल कहाँ है, जो पूछ रहा है वो भी वहीं पे है, जो बता रहा है वो भी वहीं पे है। मैं क्या कह रहा हूँ कि तीसरी रो में चौथी सीट पे है, दोनों हम सेम रिलेशन में हैं, सेम ही जगह पे हैं। क्लियर? नहीं नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसकी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। अभी समझो। नहीं नहीं, हाँ डायरेक्ट लोकेशन आप कहना चाह रहे हो तो। अब एग्जैक्ट का मतलब है कि सपोज मैं ड्यूकेट में हूँ, ठीक है, ड्यूकेट में मेरे से किसी ने पूछा राहुल कहाँ बैठा है, मैंने बोल दिया थ्री रो में फोर्थ सीट पर बैठा हुआ है। वो तो हम दोनों ड्यूकेट में ही थे इसलिए। कोई बाहर से फोन आ गया किसी का, राहुल का अभी का एड्रेस क्या है, तो बताएंगे कि भैया वो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में गुड़गांव में है, ठीक है, गुड़गांव में सेक्टर 14 में है, सेक्टर 14 ड्यूकेट में है, रूम नंबर 5 में है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एड्रेस। ये क्लियर हुआ? अब दो टाइप के बताए थे, एक बताया था एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, ABSOLUTE, और दूसरा होता है रिलेटिव। अभी तुम एड्रेस पूछ रहे थे, अभी तुम ये पूछे थे ना सर, ये जो पाथ है ये क्या, मैंने कहा था इसका रिलेटिव पाथ है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के अंदर उसको पता है कि ड्राइवर्स फोल्डर के अंदर ये वाला है। अगर मैं इसका कॉपी पाथ करूं, ये देखो ये पाथ आ गया, पूरा पाथ आ गया। तो मुझे कभी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना होगा तो ये पाथ चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? पाथ में इतना ही रह जाएगा ना, तो ये सब तो गड़बड़ हो गया। इसलिए हम क्या लेते हैं, रिलेटिव पाथ। प्रोजेक्ट के अंदर इतना तो हमें पता ही है ना कि प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है, तो हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ यूज करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ करना आसान है, देखो अब सपोज मुझे इस एलिमेंट को ढूंढना है, इस एलिमेंट को ढूंढना है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट कहाँ पे है, एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है, हमने बोला इस एलिमेंट तक पहुंचना है हमें, हमने यहाँ एब्सोल्यूट पार्ट ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या, बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर ये वाला डिव, ठीक है, इस डिव के अंदर ये डिव बना हुआ है, पूरी स्क्रीन इस पे कवर है, लॉगिन कंटेनर, ठीक है, लॉगिन कंटेनर के अंदर लॉगिन रैपर क्लास बनी हुई है, उसके अंदर ये डिव बना हुआ है, इसके अंदर इतना पोर्शन है, ऊपर देखते जाओ, देखो स्क्रीन, ठीक है, इतना पोर्शन के अंदर आ गए, ये भी अंदर हम इसमें आ गए, कि लॉगिन बटन कंटेनर, इसके अंदर एक क्लास बनी है लॉगिन बॉक्स, इतने बॉक्स तक पहुंच गए हम। फॉर्म, यहाँ तक आ गए, फॉर्म के अंदर पहले डिव में आ गए, पहले डिव के ये अंदर ये है। तो अगर हम ऐसे दें, राइट क्लिक करें, और यहाँ से भी कॉपी हो जाता है पाथ, कॉपी, कॉपी फुल एक्स पाथ, ठीक है। और अगर इस एक्स पाथ देखो कि इसका ये एक्स पाथ हो गया, एचटीएमएल बॉडी डिव, डिव, उस डिव के अंदर दूसरा डिव, दूसरे डिव के अंदर पहला डिव, उस डिव के अंदर डिव 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 करके इनपुट, कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल फाइंड भी करेंगे तो मुझे एलिमेंट मिल रहा है, देखो येलो में, ठीक है। इससे मैं यूनिकली ढूंढ पा रहा हूँ कि भैया ये कहाँ पे है, उस एलिमेंट पे जाना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बट इस तरीके को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कल इसके ऊपर कोई एलिमेंट आ गया, इसके ऊपर कुछ एलिमेंट आ गया, कुछ डिव ऐड हो गया, तो ये पाथ गलत हो जाएगा। इस सपोज अब राहुल यहाँ पे बैठा है, कल कोई इसके आगे एक और बैठ गया, एक और रो ऐड हो गई, तो ये पाथ गलत हो गया, नहीं हो गया? तो ये
हम यूज नहीं करते, हम रिलेटिव पाथ यूज करते हैं, रेफरेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस कैसे, कि ऐसा इनपुट बॉक्स जिसका टेस्ट डेटा यूजर नेम है, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी मिलेगी उस प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, अब एक्सपाथ को लिखा कैसे जाता है, कि हम एक्सपाथ को लिखना सीखें। कौन से एक्सपाथ को, रिलेटिव एक्सपाथ को। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू को यूज करके हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब ऑल, ऑल इनपुट एलिमेंट जितने भी हैं जिसकी प्रॉपर्टी एट द रेट, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, सपोज यहाँ पे अगर आईडी नहीं मिल रही थी और डेटा टेस्ट मिलता, डेटा टेस्ट इक्वल टू कॉलम क्या है जिसका डेटा टेस्ट है, पासवर्ड। कॉपी किया, फाइंड वी। यहाँ पे देखो चेक करने का ये तरीका है, एक मिल रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना एक, मतलब ये यूनिक मिल रहा है। तो हम इस एक्स पाथ से इसको ढूंढ पा रहे हैं, किसको, पासवर्ड को ढूंढ पा रहे हैं। ये चीज क्लियर है। कैसे लिखा, इसको देखो सिंटेक्स, डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब होता है ऑल एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने इनपुट टैग का नाम लिखा, इनपुट टैग, इनपुट एट द रेट एट्रीब्यूट, कोई भी एक एट्रीब्यूट, सपोज नेम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी एट्रीब्यूट से ढूंढ सकते हैं इसको, नेम, जिसका एट्रीब्यूट नेम है, स्लैश स्लैश पासवर्ड। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ये को मैं सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे दो भी होते, तीन भी होते, तो हम स्लैश करके वन भी लिख सकते थे ऐसे, पहला, दूसरा होता तो दूसरे पे लिख देते। ये भी चॉइस मिलती है हमको। ठीक है, आगे जाके देखेंगे ये, तो और कंट्रोल मिलता है हमें। तो ये चीज समझ में आई, ये कैसे लिखा। ये सिंटेक्स है, देखो ये स्लैश, इसके बाद इनपुट कॉमन नहीं रहेगा। सपोज मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे डिव पे जाना है। कौन से डिव, फॉर्म डिव पे जाना है। तो ये डिव क्या है, टैग नेम, स्लैश स्लैश ऑल डिव। ठीक है, जिसकी क्लास एट द रेट, क्लास क्या है, फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है कि और भी ज्यादा हो। कंट्रोल फाइंड वी, कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे दो मिल रहे हैं, पहला दूसरा, मुझे दूसरा वाला जाना है, तो यहाँ पे लिख दो स्लैश टू, दूसरे वाले पे पहुंच गए, देखो अभी यूनिक मिल रहा है। ऐसे भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। फिर अंदर जाना है, स्लैश इनपुट, इसके अंदर आ गए, विदाउट किसी भी एलिमेंट का यूज किए हुए। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ होता, खाली एलिमेंट का टैग दिया होता, तो भी हमने ढूंढ लिया है। तो ये एक्सपाथ की पावर। कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपाथ तो हम लिख ही सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमें दिख तो रहा है ना, अगर एलिमेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कौन से रो कौन से कॉलम में है, सेम यहाँ पे। लिखने का तरीका हमें सीखना है। एक से ज्यादा मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट देके, इंडेक्सिंग जैसे हम करते थे ना, जैसे अभी पहले आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे दो मिल रहे हैं, मुझे दूसरे के अंदर जाना है तो टू लिख दिया, और इसके भी अंदर जाना है, सब में जाना है, स्लैश लिख के उसका नाम लिख दिया, इनपुट। वैसे वो एक्स पाथ नहीं आता, होम के अंदर, डिव के अंदर, डिव के अंदर, पहले हमने डिव ढूंढा, उसके अंदर जाना है तो इनपुट। इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड, कि पेरेंट टू चाइल्ड, ये स्लैश करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये वाला सीखा भी, पेरेंट टू चाइल्ड, इससे पहले हमने ये वाला सीखा था। अलग अलग एक्स पाथ हैं। कभी कभी कुछ नहीं मिल रहा हो तो ऐसा टैग नेम जिसका टेक्स्ट, कहीं पे किसी का टेक्स्ट, जैसे इसका टेक्स्ट लॉगिन है, तो टेक्स्ट के बेसिस पे भी हम जा सकते हैं, या कहीं
कुछ लाइन, जैसे ये लाइन है, स्टैंडर्ड यूजर है ना, को रीड करना है, क्या स्टैंडर्ड यूजर लिखा है, इसकी आईडी बनी हुई है H4, एक्सेप्ट यूजर नेम, स्टैंडर्ड यूजर, ये सब हम रीड कर सकते हैं। अभी तो आईडी दिख रही है तो आसान हो गया कि div की आईडी पे जाके कर लेना, वरना हम ट्रैवर्स करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे तो देखो आईडी मिली ना, div की आईडी लॉगिन क्रेडेंशियल है, उसको रीड करना तो ये सारा डेटा रीड कर लेगा। तो ये एक्स पाथ समझ में आया, पर प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर थोड़ा आगे मैं इसको डीपली थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया टैगनेम ये वाला, और उसके अंदर जाना है तो ये वाला। क्लियर? इसमें डाउट है किसी को? यूज करना है जब आपको नेम और आईडी नहीं मिलेगी, फाइंड करने तब कैसे करोगे? एक्स पाथ से। क्लियर? नेम और आईडी मिल रही है, हमारा काम तो ढूंढना है, कैसे भी मिल जाए, जो आसान तरीके से मिल जाए उससे ढूंढ लेंगे। तो आसान क्या है, नेम आईडी। नहीं मिल रही है तो हमारे पास और भी तरीका है, लोकेशन देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल याद रखना राहुल वाला, फिर मैं शुरू में बताया था, भूल जाओ ना, ऐसे करना है तो राहुल वाला एग्जाम्पल याद रखना। ये क्लियर हुआ? इससे अब आप इंटरेक्शन करना सीख जाओगे, एलिमेंट ढूंढना सीख जाओगे। क्लियर है? दूसरे टॉपिक पे आते हैं, लोकेटिंग मल्टीपल एलिमेंट। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ये कल करेंगे, ना कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। अब आपको करना क्या है, एलिमेंट फाइंड करने बड़े एग्जैक्टली सीखने हैं। ये चीज समझ में आई? मेजर काम है आपका कि आपको एलिमेंट, अब आप पूरी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो। करना क्या है देखो, पहले बताता हूँ कि पहले करना क्या है। फर्स्ट डेमो में जाना है, इसको फाइंड कर लोगे, इसको फाइंड कर लोगे, इसको फाइंड कर लोगे, इसको फाइंड कर लोगे। हाँ। हम्म। यूआरएल पे जाओ, सोर्स डेमो टाइप करो .com। ठीक है? क्लियर है? अब आप टेस्ट केस लिख सकते हो, ऐड टू कार्ट के टेस्ट केस लिख सकते हो। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, पे क्लिक कर सकते हो, ये टेक्स्ट रीड करने का है कि इसके ऊपर 3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वैलिडेशन तो नहीं कर पाओगे क्योंकि टेस्ट केस में लिखा भी इंटरेक्शन सीख रहा है। तो आप यहाँ से इंटरेक्ट करना, चेकआउट से इंटरेक्ट कर सकते हो, इन 3 एलिमेंट पे डेटा सेंड कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फिनिश पे क्लिक कर सकते हो, बैक होम। टाइमर लगा के देखना, टाइम डॉट स्लीप सिखाया था, ताकि स्लो प्रोसेस हो और आपको दिखे। इतना पूरा वेबसाइट को आप ऑटोमेट कर सकते हो। वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो आप ढूंढ ना पाओ। बात से ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल सिंगल एलिमेंट है, फिर इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। उसमें मल्टीपल एलिमेंट, जैसे रेडियो बॉक्स कभी कभी करना होता है, या ड्रॉप डाउन होता है, कि ड्रॉप डाउन आ रहा है, उसको कैसे करना है। क्लियर? पहले ये इंटरेक्शन सीखना, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इसी वक्त मिलेंगे। ओके। ओके।